नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रणजीत और आज आप देख रहे हो जागरूक भारत। और इसी के अंदर हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल शहीद नागरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय टीचर्स के द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं का झलक। हम आपको मिलाते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी से और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उन्होंने स्कूल को इस तरह से बनाने में कितनी और क्या समस्याओं का सामना किया। आइए। प्रणाम सर। आइए सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे जागरूक भारत में। धन्यवाद। आज आपने स्कूल में भामाशाह आईडी वितरण का प्रोग्राम रखा है, तो इसके बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को बताओ कि ये क्या चीज है और ये बच्चों को शिक्षा में कहाँ काम आई। बिल्कुल सर, आईडी एक पहचान होती है बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की। किसी भी संस्था में पढ़ता है या कोई कार्य करता है तो उसकी आईडी उसकी एक पहचान होती है कि वो आदमी कहाँ काम करता है या कौन से संस्था में पढ़ता है। इससे ये मदद मिलेगी कि दूर दराज से बच्चे आते हैं इस स्कूल में अध्ययन करने के लिए। यदि किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो ये आईडी उसकी पहचान करने में मदद देगी और एक बच्चों में आत्मविश्वास भी जागृत करेगी कि हम शहीद नागरमल सैनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस कक्षा के छात्र हैं। मतलब कि स्कूल गवर्नमेंट है लेकिन व्यवस्था प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बिल्कुल सर, कोशिश यही रही है कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल के ये अपने को ये फील नहीं करें कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और व्यवस्थाएं कमजोर हैं। हम शुरू से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ऐसा अनुभव करवाएं कि हम और स्कूलों से कम नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल लोगों में ऐसी भावना होती है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी या फिर व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपने आंखों से स्कूल का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम जो देखा है वो प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छा है। देखिए सर, मैं 23 सितंबर 2025 से इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट भी इस विद्यालय का अच्छा है और बच्चे सभी टाइम पे विद्यालय आते हैं, टाइम पे जाते हैं और प्रत्येक कालांश का मैं भी अवलोकन करता हूँ और सभी जो टीचर्स हैं वो अच्छी क्वालिफाई यानी योग्यता लिए हुए हैं और अच्छे से अध्ययन करवाते हैं और बच्चे भी उनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। सर एक सवाल हो रहा है कि अगर गांव में कोई अन्य भामाशाह गवर्नमेंट स्कूल को अपनी तरफ से कुछ भी अनुदान करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। सर एक तो हमारे यहाँ सीधा अगर अपन करना चाहें तो ज्ञान संकल्प पोर्टल के द्वारा हम लोग आप भामाशाह जो है वो डायरेक्टली कर सकता है। और चूंकि पिछले दिनों ये जो विद्यालय है बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजरा है और आज जो ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, ये ग्राम पंचायत और भामाशाहों की ही देन है कि आज हम ऐसी व्यवस्थाएं कर पाए हैं। जी बिल्कुल। सर एक सवाल और था कि हमारे स्कूल भवन था लेकिन वो देखने को मिल रहा था कि जर्जर अवस्था में हो चुका था, तो उसके बारे में आपने नया स्कूल की तरफ रुख किया है, तो उस स्कूल में आपको क्या समस्या आई और इस स्कूल को बनाने में क्या समस्या है। सर जैसे ही मैं सितंबर 2025 में इस विद्यालय में आया, जो पूर्व विद्यालय था वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और जर्जर अवस्था में था और जर्जर अवस्था में होने के कारण विभाग ने मेरे आते ही उसको जमींदोज करने के आदेश दे दिए। मतलब हमने कई पिछले सत्र में देखा था कि न्यूज समाचारों में कि कई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की छत गिर रही थी, कई दीवार गिर रही थी, बच्चों को नुकसान भी हो रहा था, कई बच्चों की जान भी गई है। तो उसी बात को नजर रखते हुए आपने समय से पहले कोई दुर्घटना ना हो उससे पहले आपने ये अच्छा काम किया। हाँ तो सर वो विभाग ने जब जमींदोज के आदेश दे दिए, विभाग ने कहा कि बच्चे सुरक्षित होने चाहिए, ये भवन जर्जर हो चुका है, आप बच्चों की व्यवस्था कीजिए। अब हमने गांव में भी कई जगह तलाश किया क्योंकि 68 साल पुराना वो विद्यालय था। अब 68 साल पुराना विद्यालय, उसका सामान 68 साल पुराना सामान, रिकॉर्ड वो रखने की व्यवस्था और 180 बच्चे, 19 का स्टाफ के लिए मैंने गांव में
प्रयास किए कि कोई जगह अपने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और हमने देखा कि ये जो प्राइमरी स्कूल थी ये भी जर्जर मतलब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जंगले टूट रहे थे, खिड़कियां टूट रही थी, मतलब बिल्कुल इसकी दशा खराब थी। लेकिन जब हमारे को गांव में कोई व्यवस्था नहीं मिली तो हमने ग्राम पंचायत से संपर्क किया और ग्राम पंचायत ने हमारी मदद की और भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। बहुत भामाशाहों ने, किसी ने 21,000, किसी ने 11,000 रुपए, ऐसे लगभग हमने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए। और आज जो ये स्थिति आप देख रहे हो ये ग्राम पंचायत और भामाशाहों की ही देन है कि, और स्टाफ ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब हमने खुद ने भी वर्क किया, बच्चों से भी वर्क करवाया, इस प्रकार इस विद्यालय को स्थापित किया। और आज हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आराम से इस विद्यालय में पढ़ सके, अध्ययन कर सके, ऐसा प्रयास हमारा जारी है। मतलब कि स्कूल के स्टाफ की जागरूकता की वजह से सरकार से और भामाशाहों से आपको खूब मदद मिली। बिल्कुल सर, खूब मदद। अपने गांव के भामाशाह हैं एक हरिभाई सैनी और वो इजराइल में कार्य करते हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि अब नई व्यवस्था के तहत बच्चों को आईडी की आवश्यकता है, तो उनसे आग्रह करने पर उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और जो कुल विद्यालय का नामांकन है 183 का, 183 बच्चों की आईडी उन्होंने बनवा के दी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता देवी जी ने आज बच्चों को आईडी वितरित की और आज बच्चे आईडी पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। सर हमारा एक सवाल और है, आपने बच्चों की सेफ्टी को नजर रखते हुए आपने क्या सुविधा कर रखी है? सर हमने पूरे जो विद्यालय का एरिया है उसको सीसीटीवी के कैमरों में कैद कर रखा है। यहाँ ऑफिस में एलईडी लगी हुई है और सभी क्लासरूम बरामदे उनकी जो पिक्चर है वो यहाँ आती रहती है और बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे या बदमाशी कर रहे हैं उसकी सूचना मुझे मिलती रहती है। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो मैं तुरंत कक्षा में जाकर देखता हूँ। हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना सीसीटीवी ना होने की वजह से हो चुकी है। भावेश जो बच्चा था वो इसी लापरवाही की वजह से लापता हुआ। बिल्कुल सर, सीसीटीवी कैमरे का बहुत ज्यादा फायदा होता है और बच्चों में भी एक डर का माहौल रहता है कि अपने जैसे क्लास में 5 मिनट के लिए अध्यापक नहीं है तो उनको ये नहीं लगता है कि अध्यापक नहीं है, उनको लगता है कि ऑफिस में अपने को प्रिंसिपल सर देख रहे हैं। अनुशासन बना रहता है। अनुशासन बना रहता है इसमें। सर हमारी गवर्नमेंट स्कूल का इस सत्र का रिजल्ट कैसा रहा था? रिजल्ट कक्षा 12 का 100% रहा और 10 का 85% रहा। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर रहा रिजल्ट सरकारी स्कूल का? हाँ, अच्छा रहा सर, रिजल्ट अच्छा रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि स्टाफ अपनी तरफ से खूब मेहनत करता है। बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रहा है। पिछली बार तो कुछ समस्याएं थी, बच्चों के बैठने की व्यवस्था पूरी तरह सही नहीं हुई थी और इस बार हमने बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी कर ली है और हम आशा करते हैं कि अच्छा परीक्षा परिणाम होगा और गुणात्मक दृष्टि से भी बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आएगा। होते 3 प्रकार के कोण होते हैं, एक तो न्यून कोण, नंबर 2 छोटा कोण, न्यून कोण और नंबर 2 का कोण होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण। सर आप बच्चों को मतलब एक करीब से पढ़ा रहे हो, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हो आप, तो आपको क्या लगता है बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट से बेहतर पढ़ रहे हैं? धन्यवाद। क्या सर आपने बढ़ती टेक्नोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल होने की वजह से क्या इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है
और कंप्यूटर लैब है जिसमें बाकायदा कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्टिंग है। वो बच्चों को कंप्यूटर का कालांश भी लेते हैं। हर क्लास का अलग अलग कालांश आता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, और बच्चों को डिजिटल बोर्ड से अध्ययन भी करवाया जाता है। तो आइए बच्चों से मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं आईडी मिलने की वजह से उन्हें क्या फायदा हुआ और उन्हें क्या सीख मिली और इससे उन्हें क्या मदद मिलेगी। आइए। ओके, थैंक यू, सिट डाउन। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है गुड़िया? सुनीता सैनी। सुनीता सैनी। तो स्कूल की तरफ से और हमारे गांव के भामाशाहों की तरफ से आपको आईडी दी गई है, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? भरोसा जो होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और मतलब हमें फील नहीं होता कि हम गवर्नमेंट में हैं तो इस चीज की कमी है हमारे स्कूल में। इस आईडी कार्ड में आपका क्या डाटा है? मतलब अगर आप रास्ते में खो जाओ या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना भगवान करे ना हो लेकिन होती है, तो क्या इससे डाटा मिलेगा कि आपको लोग घर तक पहुंचा सके? हमारी आईडीज में हमारी फोटोज हैं और हमारे पेरेंट्स के नेम्स हैं और हमारे घर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है, और हमारे स्कूल के सर हैं, प्रिंसिपल सर, उनके भी नंबर है इसके अंदर। अगर में कुछ हो जाता है तो हमारी आईडी से हमें मतलब हेल्पलाइन नंबर जो है वो 24 घंटे 7 दिन आपका चालू रहेगा। ठीक है, सर। नेक्स्ट और पूछते हैं इसी के बारे में। आपका नाम क्या है? चलो खड़े हो। आपको जिस भामाशाह के द्वारा आईडी प्रदान की है उसमें आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को उस चीज़ में ये चीज़ अच्छी लगी कि अगर हम प्राइवेट हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो बाहर के लोग हमारे स्कूल के बच्चों के बारे में सोचते हैं, और वो जो जिसने हमें आईडी कार्ड दिए हैं बहुत अच्छे सर हैं, उनकी मैम भी बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा कि इन बच्चों को भी आईडी मिलनी चाहिए।